हेलो एवरीवन, मैं राहुल प्रताप सिंह आज आप लोगों को क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ डोपिंग के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हेडिंग लिख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ classification of semiconductor on the basis of doping। टर्म डोपिंग का मतलब क्या है? डोपिंग का मतलब है कुछ मिलाना, कुछ इम्प्योरिटीज या कुछ डिफरेंट चीज मिलाना ताकि हम उसकी क्रिस्टल की या कोई मटेरियल का हम प्रॉपर्टी चेंज कर सके, सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी चेंज कर सके। मान लीजिए कि ये कोई सेमीकंडक्टर है, ठीक है, सेमीकंडक्टर है, इसमें हम कोई चीज मिलाते हैं तो जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को बोलते हैं, प्रोसेस इज डोपिंग। जो मिला रहे हैं उसे डोपेंट बोलते हैं। और ये अगर ये सेमीकंडक्टर है, इसमें हम कोई भी चीज मिला रहे हैं, कुछ भी चीज मिलाएं, इसकी प्रॉपर्टी को चेंज करने के लिए, इनहेंस करने के लिए अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट, तो उसे हम क्या बोलते हैं? डोपेंट बोलते हैं। और ये प्रोसेस पूरा डोपिंग का है। अब सेमीकंडक्टर में अगर कुछ ना मिलाया गया हो, सेमीकंडक्टर विदाउट डोपिंग, विदाउट डोपिंग हो तो जो क्रिस्टल होगा वो क्रिस्टल, मान लीजिए कि ये सिलिकॉन का क्रिस्टल है, तो ये अल्ट्रा प्योर क्रिस्टल है, अल्ट्रा प्योर क्रिस्टल। अल्ट्रा प्योर क्रिस्टल को अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये इस तरीके से, क्योंकि ये कार्बन फैमिली का है तो हमेशा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करेगा, चार चार बॉन्ड बनाएगा, इस तरीके से है ये पूरा एकदम प्योर फॉर्म में है। इसमें कोई भी दूसरा मटेरियल नहीं है, इसमें हर एटम सिलिकॉन का है और सिलिकॉन के एटम को रिपीट करने पर हम पूरा क्रिस्टल पाएंगे। अगर हम इसमें कुछ मिलाएं, ठीक है, विथ डोपिंग अगर करें तब क्या होगा? तो विथ डोपिंग अगर हम कोई भी रखते हैं तो इसमें ये जो क्रिस्टल आएगा ये प्योर सेमीकंडक्टर नहीं होगा, दिस इज इम्प्योर क्रिस्टल। इसमें केवल सिलिकॉन को रिपीट करने पर नहीं बना है, इसमें कुछ और भी चीज आ सकता है। जैसे अगर हम सिलिकॉन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सिलिकॉन का पूरा लैटिस स्ट्रक्चर यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है पूरा, तो इस तरीके से। अब यहाँ पर सिलिकॉन को रिपीट करने से जो क्रिस्टल बनता है वो प्योर होता है, लेकिन यहाँ पर सिलिकॉन प्योरली नहीं है तो इसमें कुछ और बीच बीच में कुछ और भी मटेरियल आ सकता है। अब ये कौन सा मटेरियल होगा वो हम देखेंगे कि क्या हमने डोपिंग किया है। इसको हम डोपेंट बोलते हैं। तो ये क्या है? डोपेंट या इम्प्योरिटी है। तो दिस इज डोपेंट। कोई भी चीज बीच में आ सकता है। ओके, अब हमने क्या मिलाया है, क्या रिक्वायरमेंट है, हमारा प्रॉपर्टी क्या चेंज करना है, उसके अकॉर्डिंग। अब इस तरीके का जो क्रिस्टल होता है, इसको, जो प्योर क्रिस्टल होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जो इम्प्योर सेमीकंडक्टर होता है, जिसमें हमने कुछ मिलाया है, इस तरीके के सेमीकंडक्टर को हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर तो अल्ट्रा प्योर है,
और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में और क्या हो सकता है। तो अब ये डिपेंड करेगा कि इसमें हमने क्या मिलाया है, इसकी बात तब होगी। लेकिन अगर हम प्योर सेमीकंडक्टर की बात करें जो कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, तो चाहे ये जर्मेनियम हो चाहे सिलिकॉन हो, इसमें अगर हम कोई भी चीज़ मिला देते हैं, जर्मेनियम के पूरा क्रिस्टल में या पूरा स्ट्रक्चर में अगर हम कोई चीज़ मिला देते हैं तब वो प्योर नहीं रह गया। तो जर्मेनियम है तो पूरा जर्मेनियम होगा, जर्मेनियम के एटम को रिपीट करने पर ही आएगा, केवल उसका पूरा स्ट्रक्चर आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके का अगर हम इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएं या इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएं, मतलब बैंड एनर्जी डायग्राम बनाएं, तो हमें क्या मिलेगा। अगर इधर एनर्जी है तो ये है कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड क्या होता है? सेट ऑफ ऑल एनर्जी लेवल विच आर ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका जो एनर्जी का लेवल है, उन सारे एनर्जी लेवल के सेट को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी कंडक्शन बैंड। तो दिस इज कंडक्शन बैंड और दिस इज वैलेंस बैंड। दिस इज सेट ऑफ ऑल द एनर्जी लेवल एग्जिबिटेड बाय इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल, या वैलेंस में या बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन है उनका एनर्जी लेवल है, ये उन सारे एनर्जी लेवल का सेट है, ये है वैलेंस बैंड। तो दिस इज वैलेंस बैंड एंड दिस इज कंडक्शन बैंड। अगर हम अल्ट्रा प्योर क्रिस्टल की बात करें तो इसका जो एनर्जी लेवल होगा, यहां पर पूरा का पूरा क्या है, इलेक्ट्रॉन्स भरे होंगे, और 0 केल्विन पर अगर हम बात करें तो एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है क्रिस्टल के अंदर। जैसे इसके अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है तो वो मूव नहीं कर सकता, तो ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। तो एट 0 केल्विन ये बिल्कुल ही इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। ये है एनर्जी गैप, ये फॉरबिडन एनर्जी गैप है। और इनके बीच में जो एनर्जी गैप है, इतना भी एनर्जी इसको नहीं है, क्योंकि 0 काइनेटिक एनर्जी है तो एक भी 0 टेम्परेचर, 0 केल्विन टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट 0 है, तो एक भी इलेक्ट्रॉन के पास कोई एनर्जी नहीं है, तो ये ऊपर मूव करने के लिए अवेलेबल नहीं है। ऊपर का मतलब है कि क्रिस्टल के अंदर फ्रीली मूव करने के लिए कोई भी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये क्रिस्टल बिल्कुल इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा इस टेम्परेचर पर, और कंडक्शन बैंड पूरी तरह से एम्प्टी रहेगा। यहाँ पर एम्प्टी है, एम्प्टी कंडक्शन बैंड। लेकिन यहीं पर अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें, तब क्या होगा? यहाँ पर सेकेंड केस ले लेते हैं, दिस इज फर्स्ट केस एंड दिस इज सेकेंड केस। एट सम टेम्परेचर this energy band diagram becomes what? Energy band diagram। ये देखिए ये कैसा हो जाएगा एनर्जी बैंड डायग्राम। यहाँ पर ये कंडक्शन बैंड हो गया और ये वैलेंस बैंड हो गया, ये एनर्जी गैप हो गया, कुछ टेम्परेचर हो गया, मतलब 0 केल्विन से, मतलब टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 0 केल्विन, टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 0 केल्विन अगर हो तो एट दैट टेम्परेचर यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे। फ्री हो जाएंगे का मतलब क्या है? वो इस बॉन्ड से बाहर आ जाएंगे और वो फ्री हो जाएंगे। तो फ्री हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो उनका कुछ एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी लेवल एग्जिबिट करेंगे, तो उनका एनर्जी लेवल इसमें शो किया जाएगा, ये है। तो उतने ही जितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें से अवेलेबल हो गए, यानी कि ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, इनमें से जो जो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो गए क्रिस्टल के अंदर, उन इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल इस लेवल के बराबर हो गया, और वो क्या हो गए? क्रिस्टल के अंदर फ्री है मूव करने के लिए। क्योंकि वो सारे इसी में से निकले हैं, तो इसलिए जहां जहां से इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन निकले होंगे उन इलेक्ट्रॉन की जगह वैकेंट साइट हो जाएगा। अगर हम ये चीज क्रिस्टल में देखना चाहें
तो क्रिस्टल में जैसे सिलिकॉन है, यहाँ पे इस तरीके से स्ट्रक्चर है, तो इसमें से जैसे ये इलेक्ट्रॉन खाली हो गया तो ये जगह खाली हो गया, तो ये देखिए वैकेंट साइट, एक इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट कर सकता है ये खाली हो गया। जब भी इलेक्ट्रॉन खाली होगा वहां पर एक वैकेंट साइट भी अवेलेबल हो जाएगा। जितना यहाँ पर वैकेंट साइट अवेलेबल है, जिसको हम होल्स बोलते हैं, उतना ही यहाँ पर ऊपर इलेक्ट्रॉन आए हुए हैं। जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं। तो इस तरीके से क्रिस्टल में से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, और इलेक्ट्रॉन अगर निकल गया तो इसका एनर्जी लेवल इस लेवल के बराबर हो गया, और जो इलेक्ट्रॉन साइट के अंदर है, मतलब बॉन्ड में है, उन इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल इस लेवल के बराबर है। तो जो इलेक्ट्रॉन टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से हायर एनर्जी हो गया उनका, और वो इससे इस लेवल के इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब क्रिस्टल के अंदर फ्री है वो कंडक्शन करने के लिए। तो एट हाई टेम्परेचर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिहेव्स एज कंडक्टर, मतलब ये कंडक्शन इसमें पॉसिबल है, फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो गए। और होल्स भी कंडक्शन में मदद करते हैं, वो भी एक चार्ज कैरियर की तरह बिहेव करते हैं। होल्स को जैसा कि हम जानते हैं पॉजिटिव चार्ज कैरियर की तरह कंसिडर किया जाता है, ट्रीट किया जाता है, और इलेक्ट्रॉन्स को निगेटिव चार्ज कैरियर की तरह कंसिडर किया जाता है। तो ये पूरा है बैंड एनर्जी डायग्राम फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट 0 केल्विन टेम्परेचर एंड एट हायर डिग्री टेम्परेचर। अगर हम बात करें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में, तो देखिए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैसे हो सकता है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का अगर हम एनर्जी बैंड डायग्राम बनाएंगे तो उसमें क्या क्या बदलाव आएगा, ये हम लोग देखने वाले हैं। तो एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, so this is energy band diagram for extrinsic semiconductor। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर एनर्जी लेवल यहाँ पर देखेंगे तो ये एनर्जी लेवल हो गया, और ये कंडक्शन बैंड हो गया, और ये वैलेंस बैंड हो गया। अगर हम इनके बीच का कुछ गैप होगा अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल, सिलिकॉन है कि जर्मेनियम है, अकॉर्डिंगली ये गैप वेरी कर सकता है। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के वजह से जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो तो होंगे ही होंगे, यहां पर कुछ और भी इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हुए हैं यहां पर यहां जो अवेलेबल हुए हैं इसको बोलते हैं इंट्रिंसिकली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर। तो यहां पर ये जो होल्स जनरेट हुए, यहाँ इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए हैं, इस केस में इसको इंट्रिंसिकली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर बोलते हैं। इस केस में Ne is equal to Ne, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स होता है। और यहां पर हम ये चीज इंट्रिंसिकली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर को Ne इंटू NH बोल सकते हैं। ये फॉर्मूला होल्ड करता है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो चाहे एक्सट्रिंसिक हो, सबके लिए ये होल्ड करता है। अब यहां पर हम लोग बैंड डायग्राम देख रहे हैं, तो ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है, और ये एनर्जी गैप है। अब अगर हम बात करें तो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसमें कुछ मिलाया गया है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है मिलाने का, पहले हमें ये देखना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या चीज मिलाने पर क्या क्या हो सकता है। जब भी चीज हम कोई मिलाएंगे तो हमें ऐसा ध्यान देना, दो चीजें ध्यान देनी है। एक तो साइज उसका इनके कंपैरेबल होना चाहिए, यानी सिलिकॉन के कंपैरेबल उसका साइज होना चाहिए। और दूसरा ये ध्यान देना है कि उसका जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी उतना ही लगभग हो जितना इनका है, एग्जैक्टली इक्वल नहीं है तो उनके आसपास एटलीस्ट हो। तो अब जैसे सिलिकॉन का ये क्रिस्टल है, इसमें हम कोई डोपेंट मिलाने वाले हैं,
तो ये सिलिकॉन हो गया, इसमें हम कुछ मिलाने वाले हैं और देखेंगे कि इसमें क्या बदलाव आता है। तो ये है सिलिकॉन, सिलिकॉन का ये क्रिस्टल है, इस तरीके से ये बॉन्ड में रहते हैं, ये कोवलेंट बॉन्ड है जैसे कि कार्बन का होता है। अब इसके अंदर अगर मैं कोई दो टाइप का डोपिंग कर सकते हैं, इसमें ट्राईवेलेंट डोपेंट मिला सकते हैं और पेंटावेलेंट डोपेंट मिला सकते हैं। अगर मैं ट्राईवेलेंट डोपेंट मिलाता हूं तो ट्राईवेलेंट डोपेंट, ट्राईवेलेंट डोपेंट क्या होता है, इसके एग्जांपल में बोरॉन फैमिली के जो भी हैं, जैसे एल्युमिनियम है, बोरॉन है, ठीक है। अब एल्युमिनियम इसलिए कि एल्युमिनियम का साइज सिलिकॉन के आसपास है, बोरॉन का साइज उससे छोटा हो जाएगा क्योंकि वो कार्बन वाले पीरियड में आता है। तो हम सिलिकॉन अगर ऐड करें तो क्रिस्टल के अंदर डिस्टॉर्शन नहीं आएगा। अगर हम कोई बड़ा एलिमेंट ऐड करेंगे तो इस क्रिस्टल में उस जगह पर अकोमोडेट होने के लिए ये पूरा क्रिस्टल में डिस्टॉर्शन आ सकता है, इसलिए हम कोशिश ये करेंगे कि उसके कंपैरेबल साइज का हो। तो अगर हम सिलिकॉन रखेंगे तो सिलिकॉन में क्योंकि टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में आ जाएंगे। अब जो चौथा इलेक्ट्रॉन है और चौथा बॉन्ड है वो कैसे बनेगा, इसके पास p का एक वैकेंट ऑर्बिटल है, मतलब p ऑर्बिटल वैकेंट है, मतलब पार्शियली फिल्ड है, p ब्लॉक का ये एलिमेंट है। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, कमी है का मतलब 3 है इनके पास, 3 तो बॉन्ड में आ गए, अब एक और बॉन्ड बन जाता तो हो जाता, लेकिन यहां पर इसके पास इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करने का कैपेबिलिटी है, यानी क्षमता है, लेकिन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो ये बॉन्ड तुरंत बन जाएगा, लेकिन यहां पर प्रॉब्लम यह है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा तो क्योंकि सिलिकॉन का जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन नहीं रह गया, तो इंडिविजुअली अगर इस एटम की बात करें तो इसका इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं रहेगा, तो क्योंकि ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होल्ड कर रहा है, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होल्ड कर रहा है तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं होगा, तो यहां पर एक निगेटिव चार्ज आ जाएगा अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहां पर आता है तो, और अदरवाइज यहां पर एक वैकेंट साइट अवेलेबल रहेगा जो कि होल्स की तरह बिहेव करेगा। तो दिस साइट behaves like होल्स। ये होल्स इलेक्ट्रॉन को क्रिस्टल के अंदर मूव करने में मदद करते हैं। तो अगर हम ये चीज देखें तो ये जो एनर्जी, इनका भी क्या एनर्जी लेवल, किस एनर्जी पर हम इनको रखेंगे, तो अगर इनका खुद का एक तो होता है कि भाई इंट्रिंसिकली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर, यानी कि ड्यू टू टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो यहां एक होल बनेगा। इस होल में और इस होल में क्या अंतर है, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन अगर आएगा तो ये बॉन्ड बना लेगा तुरंत और इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाएगा, तो यहां पर एक्सट्रीम डिजायर है इलेक्ट्रॉन को आने का, लेकिन यहां पर सिमेट्री है, यहां पर परफेक्ट सिमेट्री नहीं है, ये डिसिमिलर एलिमेंट है, तो इसलिए इसका एनर्जी लेवल जरा सा वैलेंस शेल के एनर्जी लेवल से जरा सा ऊपर होता है, और इस एनर्जी लेवल को हम एक्सेप्टर लेवल बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सेप्टर लेवल। ये है एक्सेप्टर लेवल। ये गैप थोड़ा सा कुछ ये अप्रोक्सीमेटली 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है, या 0.01 से लेकर 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है, इतना के आसपास। तो ये एक एल्युमिनियम एटम जो कि फ्यू ppm में होगा, एक एल्युमिनियम एटम एक होल कंट्रीब्यूट कर रहा है इस स्ट्रक्चर के अंदर, तो एक होल कंट्रीब्यूट कर रहा है। अभी इनके बीच में गैप इतना था, इसको मिला देने के वजह से एल्युमिनियम को यहां पर ये लेवल थोड़ा सा एक्सेप्टर का लेवल बढ़ गया, तो ये यहां आ गया, तो ये क्या कर रहा है, गैप को कम करने में मदद कर रहा है।
अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पास कम भी एनर्जी है तो ये जंप कर यहाँ आ गया, और अगर थोड़ा भी टेम्परेचर पाए तो ये गैप इनका कम हो गया, तो ये कहीं ना कहीं कंडक्टिविटी में मदद कर रहा है। तो फर्दर अगर इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो सबसे पहले इसको फुलफिल करेंगे, ये फिल होगा, फिर इसके बाद फर्दर इसको जंप करके चले जाएंगे, इसको जंप करके कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। लेकिन अगर हम 0 केल्विन की बात करें तो 0 केल्विन पर ये क्या होगा, इसी तरीके से ये खाली जगह रहेगा, क्योंकि एक भी इलेक्ट्रॉन यहां पर आ नहीं पा रहा, तो ये जगह क्या रहेगा, खाली रहेगा पूरा, और ये वैलेंस शेल फुल्ली फिल्ड रहेगा और कंडक्शन बैंड एम्प्टी रहेगा एट 0 केल्विन टेम्परेचर। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे इसमें कुछ बदलाव आना शुरू होगा, और बदलाव ये आएगा कि इंट्रिंसिकली जनरेटेड होल्स, इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर आने लगेंगे। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो यहां पर क्या होगा, ये होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर हम बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे यहां पर कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ये है, इसमें ये एनर्जी गैप है, इसमें से इलेक्ट्रॉन इंट्रिंसिकली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर जनरेट होंगे और वो इसमें जाएंगे और ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि ये होल्स डिसअपीयर हो जाएगा, इस पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ये होल्ड करेगा एल्युमिनियम, और ये फर्दर टेम्परेचर अगर इसे मिलेगा तो ये कंडक्शन बैंड में भी जंप कर सकते हैं। तो ये एक सीढ़ी का काम कर रहा है। तो टेम्परेचर अगर हम एट टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन की बात करें तो यहां पर कुछ वैकेंट साइट मिलेंगे जो कि भाई इस लेवल से हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स इस लेवल को पार करते हुए यहां पर पहुंच चुके होंगे। तो यहां पर होल्स के अपेक्षा यहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, यानी कि कम होंगे, यानी कि यहां पर जितने इलेक्ट्रॉन्स पहुंचे हैं उसके अपेक्षा यहां पर होल्स ज्यादा होंगे, क्योंकि कुछ होल्स एल्युमिनियम कंट्रीब्यूट कर रहा है, यानी कि अगर हम 1 ppm भी मिला देंगे तो मिलियंस यहां पर होल्स पहले से अवेलेबल है विदाउट टेम्परेचर, तो ये यहां पर होल्स एक्स्ट्रा हैं और यहां पर इलेक्ट्रॉन्स कम है एक तरह से, और इस लेवल को हमने क्या बोला है, एक्सेप्टर लेवल बोला है। ठीक है, तो दिस इज एनर्जी बैंड डायग्राम। और जब हम ट्राईवेलेंट डोपेंट क्रिस्टल को मिलाते हैं तो ये सेमीकंडक्टर जो है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का ही टाइप है, जैसा कि हमने बताया। इस टाइप के सेमीकंडक्टर को हम पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर, इस कंडक्टर में क्योंकि एक एक एल्युमिनियम एक एक होल्स अवेलेबल करा रहा है और इंट्रिंसिकली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर इक्वल होते हैं नंबर्स में, तो इन टोटलिटी होल्स ज्यादा हैं एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। तो इन दिस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर नंबर ऑफ होल्स इज मच मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स और नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में ये कंपैरिजन है पी टाइप सेमीकंडक्टर में। और पी टाइप सेमीकंडक्टर का ये एनर्जी डायग्राम है एट लो टेम्परेचर, यानी कि 0 केल्विन, एब्सोल्यूट 0 केल्विन टेम्परेचर पर है, एट ग्रेटर देन 0 केल्विन टेम्परेचर है। अब हम लोग यही चीज पेंटावेलेंट डोपेंट मिलाकर पढ़ने वाले हैं। तो अब देखेंगे कि इसमें पेंटावेलेंट डोपेंट मिलाएंगे तो क्या हो सकता है, और उनका भी एनर्जी डायग्राम पढ़ेंगे। तो ये जो भी एनर्जी डायग्राम है ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का तो है ही है, और ये पी टाइप के लिए है, ये पी टाइप के लिए है। अब हम लोग इसमें पेंटावेलेंट डोपेंट मिलाकर देखेंगे कि इसके इस एनर्जी बैंड में क्या अंतर आता है। ओके, तो
ओके, तो अब देखिए हम लोग एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करते हैं। जब ये क्रिस्टल है, ये सिलिकॉन का प्योर क्रिस्टल है, इसमें अगर हम पेंटावेलेंट डोपेंट मिला दें, पेंटावेलेंट डोपेंट, अगर हम पेंटावेलेंट डोपेंट मिलाएं तो क्या होगा? पेंटावेलेंट डोपेंट मिलाने पर किसी सिलिकॉन के जगह पर जाकर वो पेंटावेलेंट एलिमेंट आ सकता है। पेंटावेलेंट का एग्जांपल क्या है? जो भी फास्फोरस फैमिली का है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब, तो इनमें से अगर मान लीजिए मैं फास्फोरस मिला देता हूं जो कि इसके कंपैरेबल साइज का भी है, डिस्टॉर्शन भी नहीं आने देगा, और उसमें 5 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है जो कि इसके 4 के कंपैरेबल है, यानी बॉन्ड बनाने में मदद कर देगा 4। तो यहाँ पर ये फास्फोरस है। फास्फोरस की अगर हम बात करें तो इसमें 4 जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, यानी p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन है, ये 4 तो बॉन्ड में इन्वॉल्व हो गए, लेकिन इसके बावजूद ये एक इलेक्ट्रॉन फ्री है इसका, यानी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो इस इलेक्ट्रॉन से इसकी एफिनिटी नहीं रहेगा। तो ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, दिस इलेक्ट्रॉन बिहेव्स लाइक मतलब दिस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बिहेव्स लाइक ऑलमोस्ट फ्री इलेक्ट्रॉन। ऑलमोस्ट फ्री है ये, एग्जैक्टली फ्री नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट फ्री है, क्योंकि ये 4 बॉन्ड बनाने के बाद अब ये इलेक्ट्रॉन अगर क्रिस्टल के अंदर मूव करने लगेगा तो इसका इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं रहेगा, तो ये कंडक्टिविटी बढ़ा देगा क्रिस्टल का, क्योंकि ये ऑलमोस्ट फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब ऑलमोस्ट फ्री इलेक्ट्रॉन का अगर एनर्जी लेवल डायग्राम अगर हम बनाएं, इस टाइप का अगर हम डोपेंट मिलाते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं? एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्योंकि एक एक फास्फोरस एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, और टेम्परेचर बढ़ने पर इंट्रिंसिकली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आपस में इक्वल होते हैं, और एक्स्ट्रा में ये इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, तो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन is much greater than number density of holes in these type of semiconductor। अब अगर हम बात करें कि ये जो इसका एनर्जी डायग्राम की बात करें, तो जो एनर्जी बैंड डायग्राम, इसमें भी वही बात आ गया कि फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए अगर हम ये एनर्जी बैंड डायग्राम बनाएं तो क्या होगा? 0 केल्विन पर इसको भी देख सकते हैं, ये कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंस बैंड है, तो दिस इज कंडक्शन बैंड एंड दिस इज वैलेंस बैंड। इनके बीच में जो एनर्जी गैप है, ये तो एनर्जी गैप होगा क्रिस्टल के ऊपर कि क्रिस्टल क्या है, और उल्टा लिख दिया, ये कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंस बैंड है। ओके, तो जो एनर्जी गैप है वो तो क्रिस्टल पर डिपेंड करेगा, लेकिन हमने ये जो फास्फोरस मिलाया जो इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट फ्री है, वो बाकी कंडक्शन इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल के थोड़ा सा नीचे आएगा, क्योंकि वो एग्जैक्टली फ्री नहीं है, वो ऑलमोस्ट फ्री है, तो वो लेवल ये है। यानी कि एक फास्फोरस जो इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है वो फ्री इलेक्ट्रॉन से थोड़ा कम एनर्जी का है, थोड़ा कम एनर्जी लेवल पर है, और इस लेवल को हम डोनर लेवल बोलते हैं। डोनर लेवल इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर जरा भी टेम्परेचर में स्लाइट डिफरेंस आया तो ये इलेक्ट्रॉन तुरंत कंडक्शन करना शुरू कर देगा, यानी ऑलमोस्ट फ्री है। या इलेक्ट्रिक फील्ड हम इसमें डेवलप करें तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा तुरंत ये इसको पुल कर देगा, इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा तुरंत, यानी ऑलमोस्ट ये फ्री है, तो कंडक्शन करने लगेगा ये तुरंत। इसको यहां से जंप करके नहीं जाना है, दूसरा यहां पर जो लेवल हुआ करता था पी टाइप में, वहां से भी जंप करके नहीं जाना है। और अगर मैं 0 केल्विन की बात करूं तो ये सारे इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी जगह पर सेटल्ड रहेंगे,
एट T इज इक्वल टू 0 केल्विन। लेकिन अगर मैं फर्दर टेम्परेचर की बात, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए तो ये भले नहीं आ पा रहा है, लेकिन जरा भी वोल्टेज लगाने पर ये मूव करने लायक हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलमोस्ट फ्री है, तो कंडक्शन होने लगेगा। अब अगर मैं बात करूं, जरा सा टेम्परेचर बढ़ा दे, रूम टेम्परेचर भी कर ले, तो भी दिस इज एनर्जी गैप एंड दिस इज डोनर लेवल। ओके, ये जो गैप है, ये तो आपको पता ही है कि ये 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास है अप्रॉक्स। ये वैरी कर सकता है, हमने क्या ऐड किया है और क्रिस्टल किस चीज का है उस पर डिपेंड करता है। अब ये वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है। एट टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन अगर हम बात करें तो कुछ इंट्रिंसिकली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिस्टल के अंदर होंगे। तो यहाँ पर क्या है, कुछ इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर ये देखिए कुछ होल्स जनरेट हो गए, बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे। सारे इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड से बाहर आ नहीं जा रहे, जो बॉन्ड से बाहर जा रहे वो सबसे पहले ये जंप करके यहाँ पर पहुंचेंगे। इनका जंप करना यहाँ पर थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इनको ज्यादा एनर्जी चाहिए, इनका जंप करना यहाँ पर बहुत आसान है, तो इसलिए ये ऑलमोस्ट कंडक्टर हो जाता है। ये मतलब ऑलमोस्ट कंडक्टर का मतलब इसकी कंडक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है। और रूम टेम्परेचर पर आते आते इंट्रिंसिकली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर यहाँ पर और भी ज्यादा भीड़ मचा लेते हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अब ये बहुत वेल कंडक्शन करेगा जैसा कि कंडक्टर करता है, यानी कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे ये रूम टेम्परेचर से ज़्यादा जाएंगे और ये चीज़ इस तरीके से यहाँ पर मोर अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिस्टल में अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ से भी जैसे साइड से निकले इलेक्ट्रॉन और ये मूव करने लगा, इसमें ये तो अवेलेबल है ही ऑलमोस्ट और ये भी अवेलेबल हो गया, तो ये सब कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इस तरीके से इनका एनर्जी बैंड डायग्राम है। अगर हम इनके कोर की बात करें कि इनका कोर का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, तो किसी भी मटेरियल के जो कोर हैं उनका कैसा सिंबल क्या है, रिप्रेजेंटेशन क्या है, तो वो चीज देखने वाले हैं। सिंबल यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोर, यानी जो क्रिस्टल है उसका रिप्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल की बात कर लेते हैं, सेमीकंडक्टर। तो अगर इंट्रिंसिक होगा तो इसके कोर यानी कि इसके जो एटम्स होंगे एट 0 केल्विन कह लीजिए या जो भी हो, उसमें सारे सिलिकॉन होंगे तो सिलिकॉन का ही पूरा आएगा। और एज ए होल पूरा ये मटेरियल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। और यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर भी यही चीज है, एज ए होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मगर यहां पर ये जो एक्स्ट्रा में फास्फोरस हमने ऐड किया हुआ है इस क्रिस्टल में, तो यहां पर ये फास्फोरस आ जाएगा, ये फास्फोरस। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल के अंदर मूव करना शुरू किया तो इसके पास इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं रह पाएगा, तो ये यहाँ पर प्लस चार्ज की तरफ दिखाया जाता है, ये प्लस चार्ज की तरफ बिहेव करेगा और ये एक इलेक्ट्रॉन इसका दिखाया जाता है, ये फास्फोरस है। और ये इलेक्ट्रॉन अगर इसमें मूव किया तो ये, इसको डोनर कोर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डोनर कोर। दिस इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए क्या रिप्रेजेंटेशन है, फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर
अगर हम देखें तो इसमें एल्युमिनियम था, तो जिस चीज का क्रिस्टल या स्ट्रक्चर पूरा मटेरियल जिस चीज का है वो तो रहेगा ही रहेगा, इसमें से कुछ चीजें एल्युमिनियम के एटम है उसको रिप्लेस कर दे रहा है। तो यहां पर अगर एक एल्युमिनियम आ जाए तो एक एक एल्युमिनियम एक होल कंट्रीब्यूट कर रहा था, तो अगर ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अगर अकोमोडेट करता है जो कि चौथा बॉन्ड बनाने के लिए मदद कर रहा था, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव आयन हो जाएगा, यानी कि ये कोर क्या हो जाएगा, एक आयन बन जाएगा, निगेटिव चार्ज बियर करने लगेगा अगर ये चीज ऐसा हो। तो ये क्या है, एक्सेप्टर कोर। ये जो होल है यहां पर दिखाया गया है, ये इसको रिप्रेजेंट करने के लिए दिखाया गया है कि एल्युमिनियम जो एटम है या ट्राइवेलेंट एटम जो है इसे मिलाया गया है डोपेंट, वो एक एक होल कंट्रीब्यूट कर रहा है और इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है जो पेंटावेलेंट डोपेंट है उसमें। तो ये सारी चीजें इसके रिप्रेजेंटेशन के बारे में है। तो इसमें हमने आज के क्लास में हमने पढ़ा कि सिलिकॉन का, या अगर हम सिलिकॉन की एग्जांपल ले लेते हैं तो उसमें हम क्या मिलाएंगे तो वो क्या बन सकता है और उसकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी या घटेगी। तो जैसे जैसे हमने कोई भी चीज जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाने पर तो दोनों की कंडक्टिविटी बढ़ रही है, चाहे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो चाहे इंट्रिंसिक हो या एक्सट्रिंसिक हो, लेकिन एट गिवन टेम्परेचर अगर कोई भी चीज मिलाया गया है किसी में क्रिस्टल में, तो उसकी कंडक्टिविटी प्योर सेमीकंडक्टर के अपेक्षा ज्यादा इंक्रीज हो गया, क्योंकि ये आपको हेल्प कर रहा है, कंडक्टिविटी में हेल्प कर रहा है, जो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन या एक्स्ट्रा होल अवेलेबल करा रहा है। दिस इज ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ डोपिंग एंड इट्स सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। और इसके बैंड थ्योरी मतलब बैंड डायग्राम भी हम लोग देखें, एनर्जी लेवल की मदद से पूरा समझने की कोशिश की है कि क्या क्या टेम्परेचर बढ़ाने पर कैसे कैसे ये वैरी करता है। तो हमने 0 केल्विन टेम्परेचर पर भी देखा और हायर टेम्परेचर पर भी देखा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।